हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पिंटू कुमार में। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 12.2 का एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। जैसा कि हम बताए थे कि चैप्टर 12 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है जिसमें सरफेस एरिया बताया गया है और दूसरे में वॉल्यूम बताया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम आप लोग को कराए थे जो कि था सरफेस एरिया से रिलेटेड, उसके सारे क्वेश्चंस विथ एग्जांपल कराए थे। ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 12.2 का पहले हम एग्जांपल कराएंगे, क्योंकि थ्योरी और कंसेप्ट जो भी आप है उसको हम फर्स्ट वीडियोज़ में हम करा दिए थे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि वॉल्यूम कैसे होता है, कैसे निकालते हैं हम किसी भी शेप का। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 12.2 का एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सेंटा रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। ये एक क्यूबाइड है। ठीक है, सेंटा जो है एक इंडस्ट्री रन करता है जो कि क्यूबाइड के फॉर्म में है, और इसके ऊपर जो है एक हाफ सिलेंडर का पार्ट है। मीन्स हाफ सिलेंडर बना हुआ है, एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड के ऊपर हाफ सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, कह रहा इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7x15 मीटर। जो शेड बना हुआ है उसका बेस दे रखा है, मीन्स विड्थ जो दे रखा है वो 7 मीटर का है, और लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 15 मीटर का। कह रहा है एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड पोर्शन इज 8 मीटर। और हाइट कितना दे रखा है हमारा, एल दे रखा है 15 मीटर, बी दे रखा है 7 मीटर, और हाइट जो दे रखा है वो 8 मीटर दे रखा है शेड का। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे शेड का वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद कह रहा है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। ओके, 300 meter cube, and there are 20 workers, okay, each of whom occupy about 0.08 meter cube space as an average. Then how much air in the shed? Okay, कह रहा है कि इसके अंदर जो है शेड के अंदर जो है वो मशीन लगा हुआ है जो कि 300 मीटर क्यूब का एरिया वॉल्यूम वो कवर करता है। ठीक, और 20 वर्कर्स इसमें काम करते हैं, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि हाउ मच एयर शेड के अंदर हो सकते हैं, कितने शेड्स हो सकते हैं। ठीक है, एयर का। तो अभी अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम मीन्स ये पूरा शेड का वॉल्यूम हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर। तो ये कैसा सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स उसका हाफ कर देंगे तो वो पूरा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको समझना है कि सरफेस में कर्व सरफेस निकालते थे और वॉल्यूम में सरफेस क्या होता है। जैसे अगर हम बोले कि इस पेन का एरिया हमको फाइंड करना है, तो ये इसके अंदर बाहर वाले पार्ट का हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, इसके बाहर का जो पार्ट है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन जैसे वॉल्यूम होगा तो हम इसके अंदर वाला पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक, उसमें पूरा कवर हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर हम चीज़ें रखते हैं। जैसे कोई कबर्ड है, कबर्ड के अंदर कोई सामान है, तो वो कबर्ड का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, जैसे उसका बाहर का पार्ट का, जैसे कोई घर बन रहा है उसके बाहर में कितने अगर पेंट कराना है तो पेंट का हम जो हम क्या करते हैं, वॉल का एरिया निकालते हैं और उसमें पेंट कराते हैं। लेकिन अंदर में हम कुछ चीज़ें सामान रखते हैं तो वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ये होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है
ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब एल कितना है 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 1/2 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमारा दे रखा है 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 15, ये 7 यही तो ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस निकल कर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 11,128.75 मीटर क्यूब। तो इस पूरे शेड का वॉल्यूम कितना है, उस पूरे शेड का वॉल्यूम जो है 1128.75 मीटर क्यूब है। अब कह रहा है इतना एरिया है, मान लो इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम में जो है वो 300 मीटर क्यूब में क्या है, मशीन है। इसके बाद वर्कर्स 20 वर्कर्स कितने हैं, 0 पॉइंट ये 1 2 ऐसे कर कर वर्कर्स है जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है 0.08 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी पार्ट कितना दे रखा है, ये रखा है, ये क्यूब होगा वॉल्यूम है। ठीक है, ये हो 300 मीटर क्यूब। ठीक, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स, उन्होंने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है 20 इंटू 0.08, तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। अब शेड का जो वॉल्यूम होगा, अब हमें क्या निकालना है, शेड का जो वॉल्यूम है, ये टोटल एयर का वॉल्यूम हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि इस वाले में क्या है, मशीन है और क्या है, वर्कर्स है, और टोटल शेड का एरिया ये है। तो एयर का वॉल्यूम टोटल शेड का वॉल्यूम ये है, तो एयर कितना आएगा, तो एयर इन द शेड क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम है उसमें से वर्कर्स का प्लस मशीनरी पार्ट का वॉल्यूम हम माइनस कर देते हैं, तो वो किसका निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम शेड का निकल कर आ जाएगा। तो माइनस का 300 माइनस का 1.6, तो ये आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस। ठीक है, कह रहा है कि एक जूस सेलर है, वो अपने कस्टमर को जूस जो है वो ग्लास में सर्व करता है। अब कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। जो ये ग्लास है इसका इनर डायमीटर जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर था। ठीक, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेयर। अच्छा, ये ग्लास है, इसका जो टॉप है वो इस तरीके से, और जो बॉटम है, बॉटम क्या कर रहा है कि एक हेमिस्फेयर ये कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है रेज्ड अ पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। जाहिर सी बात है कि एक ये पूरा ग्लास बनता, ये पूरा ग्लास रहता इस तरीके से ग्लास रहता। ठीक है, इस तरीके से ग्लास रहता तो क्या होता कि इसमें ज़्यादा जूस अटता। ठीक, लेकिन इसका जो शेप है नीचे से कैसा है, ये हेमिस्फेयर है, मीन्स ये जो ग्लास है ये नीचे से इस तरीके से है, तो इतना पार्ट में तो जूस आएगा ही नहीं इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब कह रहा है इतना पार्ट जो है हेमिस्फेयर है। कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ ए ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एच कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। कह रहा है कि ग्लास की कितनी कैपेसिटी होगी, मतलब ग्लास में कितना जूस आएगा, ये टोटल पूछा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब कह रहा है
कि पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं जो कि एक्चुअल कैपेसिटी होगी। ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना आएगा, ये आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम जितना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा रेडियस आ जाएगा d/2 मीन्स 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 का स्क्वायर इंटू एच 10। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब जो है अब क्या करना है, अब हमको एक्चुअल कैपेसिटी इतना होगा, लेकिन हम नीचे वाला जो पार्ट है वो कैसा है, हेमिस्फेयर का पार्ट है, तो इस हेमिस्फेयर वाला, सॉरी ये एक्चुअल नहीं है, ये कैपेसिटी ऑफ ग्लास हुआ, ये टोटल कैपेसिटी हुआ, लेकिन एक्चुअल हमें निकालना है, क्या निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ये कितना होगा, ये पूरे वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए ये पूरा वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, और इसमें से हम ये हेमिस्फेयर वाला वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, उतना ही तो इसमें जूस हटेगा। ठीक है, तो हम इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो ये हम निकाल कर लाए थे वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 196.25 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 3.14, आर कितना है 2.5 का क्यूब, ये निकल कर आ जाएगा 196.25 माइनस का 32.71। ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इतना एरिया में सॉरी इतना वॉल्यूम में क्या हटेगा, जूस हटेगा, इतना ही एक्चुअल कैपेसिटी होगा उस ग्लास का, जो शेप है उस ग्लास में इतनी कैपेसिटी का जूस आएगा। पहले हम क्या करेंगे, पूरा ग्लास का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पूरा ग्लास का वॉल्यूम निकाल लिए। अब जो ग्लास एक्चुअल ग्लास कैसा है, इसका जो शेप है नीचे में इस तरीके से हेमिस्फेयर है, इसका मतलब हो गया कि जो ग्लास में जूस हटेगा वो इतना ही पार्ट में हटेगा, इधर वाले पार्ट में नहीं हटेगा। तो हम पूरा वॉल्यूम निकाल दिए, माइनस का हेमिस्फेयर वाला वॉल्यूम कर दिए, तो वही एक्चुअल जूस इसमें हटेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू।